क्या महसूस कर रहा होगा वो बाप जिसने मौत के मुंह से कई नवजात बच्चों को निकाल लिया, उनकी जिंदगी बचा ली, लेकिन अपनी दो जुड़वा बच्चियों को ही नहीं बचा पाया। झांसी अग्निकांड के देवदूत बने 25 साल के याकूब मंसूरी का ये किस्सा आपको यकीनन रुला देगा। याकूब जब बच्चियों को बचा रहा था, शायद उसे एहसास था कि वो क्या खो रहा है, लेकिन अपनी भावनाओं को काबू कर उसने अपनी जान पर खेलकर बच्चों को बचाने का सिलसिला जारी रखा। सिर्फ याकूब ही नहीं, धधकती आग और हर ओर धुएं के बीच कृपाल सिंह राजपूत, कुलदीप और हरिशंकर ने भी बच्चों की जान बचाने के लिए एनआईसीयू के अंदर छलांग लगा दी। 10 बच्चों की जान चली गई, लेकिन जो बच गए उनके लिए तो ये 4 लोग सुपर हीरोज से कम नहीं। आज इन्हीं 4 लोगों की कहानी आपको हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। 4 लोगों की कहानी बताने से पहले आपको बता देते हैं कि आखिर झांसी के मेडिकल अस्पताल में हुआ क्या था। शुक्रवार रात महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल अस्पताल में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में अचानक आग लग गई। आग बढ़ती गई। हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई। शनिवार शाम को 10 बच्चों का 2-2 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। सभी बच्चे 80% से अधिक जल गए थे। उनकी हड्डियां तक निकल आई थी। सभी के डीएनए सैंपल्स भी लिए गए हैं। 20 घंटे से लापता 8 बच्चों में से 7 मिल गए। एक बच्चा फिर भी लापता बताया जा रहा था, जबकि 40 बच्चों को इन्हीं 4 देवदूतों ने बचाया है, जिनमें से हमीरपुर के रहने वाले याकूब ठेला लगाकर जीवन यापन करते हैं। याकूब उन बदकिस्मत लोगों में से एक हैं जिनके बच्चे झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की एनआईसीयू में लगी आग में बचाए नहीं जा सके। याकूब की पत्नी नजमा ने कुछ दिन पहले ही 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था। वो काफी खुश थे। दोनों वहीं पर एडमिट थी। लगा था ठीक हो जाएंगी जल्दी। शुक्रवार की रात याकूब वार्ड के बाहर ही सोए हुए थे। अचानक से आग लगने और धुआं फैलने की घटना के बाद याकूब ने खिड़की तोड़ी और यूनिट में अंदर घुस गए। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए एक-एक कर कई बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन इनमें खुद की दोनों बेटियां शामिल नहीं थी। अगले दिन शनिवार को दोनों बच्चियों की बॉडी की शिनाख्त हो सकी। याकूब और नजमा पूरा दिन अस्पताल के बाहर एक दूसरे का हाथ पकड़कर आंसू पोंछते रहे। झांसी की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जबकि कृपाल सिंह राजपूत की बेटी अपने नवजात बच्चे को लेकर अस्पताल में भर्ती थी। उनकी मदद के लिए ही कृपाल सिंह वहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने ये बताया है मीडिया को कि रात के ठीक 10 बजे का वक्त था। बच्चों को फीड कराने के लिए अनाउंसमेंट किया गया, तो वो भी एनआईसीयू की ओर चले गए। इस दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। देखते ही देखते आग बढ़ गई। कृपाल सिंह के मुताबिक इस एनआईसीयू में भले ही कुल बेड 18 हैं, लेकिन 54 से ज्यादा बच्चों को भर्ती किया गया था। कई बेड तो ऐसे भी थे जहां एक-एक बेड पर 4 से 5 बच्चे थे। उन्होंने ये भी बताया कि जब एनआईसीयू में आग लगी तो अचानक से भभका उठा और ऑक्सीजन सिलेंडर में आग पकड़ने के बाद ब्लास्ट हुआ और पूरे वार्ड को गिरफ्त में ले लिया। इसके बाद वो खुद कुछ समझ नहीं पाए और अचानक से उस आग में घुसकर जो बच्चे उनके हाथ लगे उन्हें उठाकर बाहर सौंपने लगे। कम से कम 20 बच्चों को तो वो बाहर लाने में सफल रहे। उन्हें ऐसा करते देख अस्पताल में ही मौजूद 2 और युवक कुलदीप और हरिशंकर भी आग में कूद गए। अपनी जान पर खेलकर इन दोनों युवकों ने भी बच्चों को बचाना शुरू किया। 20 से ज्यादा बच्चों को एनआईसीयू से बाहर निकालने में मदद की। मौके पर मौजूद लोगों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर ये लोग नहीं होते तो 50 से ज्यादा मरने वाले बच्चों का आंकड़ा हो सकता था। मामले की पहली जांच रिपोर्ट 12 घंटे के अंदर आने वाली थी।
लेकिन ये जांच रिपोर्ट 12 घंटे के अंदर नहीं आई, बल्कि जांच पूरी होने से पहले ही सरकार ने जांच कमेटी ही बदल दी है। इस पर भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले जांच की जिम्मेदारी झांसी के मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे को दी गई थी, लेकिन अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक किंजल सिंह को जांच सौंपी गई। इस मामले में कई बार जांच होने की बात कही जा रही है। झांसी के डीएम का बयान भी सामने आया। अविनाश कुमार ने ये कहा है कि मृतक बच्चों के परिवार वालों को 5-5 लाख की सहायता राशि और घायलों के परिवार वालों को 50-50 हजार की राशि दी जा रही है। मृतक बच्चों के परिवार वालों के खाते में पैसा जमा कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये, क्या अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के बाद इन बच्चों की जान की कोई कीमत लगाई भी जा सकती है? आखिर वो माँ बाप अब क्या करें जिन्होंने अपने बच्चों को इस अग्निकांड में खो दिया, उनकी दुनिया उजड़ गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।